दलितों, अस्पृश्यों और महिलाओं के अधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, खुद दलित होने के कारण जिन्हें बचपन से ही स्कूल से लेकर समाज में काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी में जब समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ण सिस्टम और छूत अछूत धर्म मजहब के नाम पर बटा हुआ था, ऐसे समय में जो समाज में एक नई क्रांति लाए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और अस्पृश्य समाज की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने दलितों और वंचितों के आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन चलाए, सत्याग्रह किया जैसे महार जलाशय और जल सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन सबकी परेशानियों को सामने रखा, जिन्होंने संविधान में दलितों के आरक्षण के लिए प्रावधान रखा, जिन्होंने संसद में रहने के दौरान बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कार्य किए और बौद्ध धर्म को काफ़ी समझने और पढ़ने के बाद खुद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उन असाधारण शख्सियत को लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद दलित होने के कारण दलितों की परेशानियों और उनके साथ हो रहे भेदभाव के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते थे। स्कूल में भी उनको दलित समाज का होने के कारण भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। अपनी आत्मकथा में वह लिखते हैं कि हजारों वर्षों से उनके समाज का एक भी व्यक्ति सनातनक या विद्वान नहीं बन सका। वह बताते हैं कि उनके स्कूल में एक सफाई करने वाली मराठी महिला थी जो उनको छूती नहीं थी। एक बार स्कूल में बच्चे के रूप में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने स्कूल में अपने शिक्षक से पानी पीने के लिए पूछा। शिक्षक ने चपरासी को बुलाया और कहा, इसे नल के पास ले जाओ। चपरासी ने नल चालू किया और तब अंबेडकर ने पानी पिया। उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि उन्हें स्कूल में 6 दिन तक पानी पीने को नहीं मिलता। 19 और 20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार जलाशय का जल सत्याग्रह के लिए एक परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद में लगभग 3000 से ज़्यादा अछूत शामिल थे, जिसमें गंगाधर नीलकंठ, सहस्त्र बोधे, अनंत विनायक चित्रे, रामचंद्र शिंदे, बलराम अंबेडकर, मोरे और भी कई लोग मौजूद थे। संभाजी तुकाराम गायकवाड़ ने अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण की शुरुआत करी। वह कहते हैं कि यहाँ आकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई है, लेकिन मुझे आज इस मौके पर खुशी और दुख दोनों है। वह कहते हैं कि एक समय था जब दलित समाज काफ़ी प्रगति कर रहा था, जिसका मुख्य कारण था सेना में उनका रोजगार। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले दलितों का जीवन नरक जैसा था। अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर थी। उनको अपनी पहचान बताने के लिए कलाई पर काला धागा बांधना पड़ता था और इसी के साथ गले में मटका लटकाना पड़ता था। वह कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो इस राज्य के अछूतों को सिर ऊंचा करके देखने का मौका मिला। वह सूबेदार, प्रधान अध्यापक, हवलदार, क्लर्क बने और अपनी जिम्मेदारी साबित करी। सेना में नौकरी के कारण हिंदू सामाजिक ढांचे में एक नई क्रांति हुई। वह बताते हैं कि दलितों और अछूत समाज में 90% लोग साक्षर थे और इतना ही नहीं, 50% लोग शिक्षित भी थे। इसके अलावा सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त हुई। अब सवाल ये आता है कि जब इतना सब सही चल रहा था तो सत्याग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि दलितों और अछूतों की स्थिति ऐसी हो गई? आखिर आज इतना इनका पतन क्यों हो रहा है? इसके जवाब में अंबेडकर लिखते हैं कि ऐसी गरीबी, अशिक्षितता और मूर्खता दूसरे राज्यों के अस्पृश्यों में नहीं पाई जाती। इस राज्य में इनकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई? यह एक कठिन प्रश्न है। इसका एक ही जवाब हो सकता है और वह यह है कि ब्रिटिश सरकार ने सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। वह लिखते हैं कि अस्पृश्यों की सहायता के बिना ब्रिटिश सरकार देश में कदम भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रही थी, उस समय नेपोलियन ने इंग्लैंड को चकित कर दिया था, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को वतई सहायता नहीं दे रही थी। इसके अलावा
ब्रिटिश सरकार खुद ईस्ट इंडिया कंपनी से आर्थिक और सैन्य सहायता मांग रही थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेना तैयार करी जिसमें सिर्फ अछूत ही भर्ती हुआ करते थे। इसके अलावा सेना में और कोई नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अगर अंग्रेजों के पीछे अछूतों की शक्ति ना होती, देश में कभी शासन नहीं कर सकते थे। महार सत्याग्रह करने का कारण यह था कि अछूतों को छावदार तालाब में जाने से रोका जा रहा था, जिसके लिए महार के उच्च जाति के लोगों ने अंबेडकर और 4 अछूतों के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया। 25 से 27 दिसंबर 1927 को महाड़ में फिर से परिषद बैठी, जिसके पूर्व तैयारी अनंत विनायक चित्र ने की थी। इस परिषद में अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि महाड़ के स्वर्ण इतने समझदार हैं कि वह खुद तालाब से पानी ढोते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी पानी भरने देते हैं, जानवरों पक्षियों को पानी पीने देते हैं, यहाँ तक कि अछूतों द्वारा पाले गए पशुओं को भी पानी पीने से नहीं रोका जाता। वह स्वार्थी और कंजूस नहीं है, लेकिन ये ही स्वर्ण लोग अपने धर्म के कुछ लोगों को तालाब से पानी पीने से रोकते हैं। अंबेडकर इसका कारण हिंदू धर्म में वर्ण सिस्टम को बताते हैं। वह कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हिंदुओं के 4 वर्ण हैं, लेकिन रीति और परंपरा के अनुसार 5 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। इसके अलावा वे कहते हैं कि स्वर्ण लोग जिन जातियों को शास्त्रों ने नीचा बताया है, उन्हें तालाब से पानी भरने की अनुमति देकर वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वह हमारे बराबर हैं। वह अस्पृश्यता का मूल कारण बेटी बंदी को बताते हैं। बेटी बंदी मतलब इंटरकास्ट मैरिज पर प्रतिबंध। वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि घर के बाहर छुआछूत के साथ साथ घर के अंदर की छुआछूत को खत्म करना है, तो हमें बेटी बंदी को खत्म करना होगा, जिससे सच्ची समानता स्थापित हो सके। वह लिखते हैं कि अगर आज हमारा प्रहार नोटबंदी यानी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने पर है, तो हमारा अंतिम लक्ष्य बेटी बंदी पर होना चाहिए। वह कहते हैं कि अस्पृश्यता कोई साधारण मामला नहीं है, यह गरीबी और हीनता की जननी है। छुआछूत के कारण लोग कोई भी चीज हमारे हाथ से लेते तक एक बार नहीं सोचते। वह कहते हैं कि सामाजिक अन्याय, धार्मिक बदनामी, राजनीतिक पतन और आर्थिक गुलामी के कारण राष्ट्र का पतन होता है। हिंदू समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हिंदू समाज के जन्मसिद्ध अधिकार कौन से हैं, इसका भी उल्लेख करते हुए वह महाड़ परिषद में कुछ प्रस्ताव रखते हैं। पहला प्रस्ताव: सभी मनुष्य जन्म से समान स्थिति के हैं और मृत्यु तक समान रहेंगे। समानता के व्यवहार में बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा सभा का मत है। अपने जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आचरण करने की स्वतंत्रता है, और अगर इस पर बंदिशें लगाई जाती हैं तो दूसरे को भी उसी तरह जन्मसिद्ध अधिकार भोगने का मौका मिलना चाहिए, जिससे बंधन यहीं तक सीमित रहेगा। इनका निर्धारण शास्त्रों और किसी आधार पर नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ण के विशेष अधिकार, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, मान्य नहीं होंगे। जो चीज़ें समाज के लिए खतरनाक हैं, उन पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाना चाहिए, और कानून कैसा है इसको तय करने का अधिकार जनता और उनके प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। भेदभाव व्यक्ति के गुणों के आधार पर होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। वह दूसरा प्रस्ताव सभा के सामने रखते हुए कहते हैं, जो लोग मनुस्मृति के शब्दों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध जाति का अपमान करते हैं, उसकी प्रगति को रोकते हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से दूर रखते हैं, वह लोग किसी शास्त्र के पवित्र नाम को धारण करने योग्य नहीं है। ऐसा इस सभा का मत है, और अपने मत को दर्शाने के लिए यह सभा इस पुस्तक को जलाती है। उनका तीसरा प्रस्ताव जाति को लेकर है। वह कहते हैं कि सभी हिंदू को एक जाति का माना जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि जाति के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। चौथा प्रस्ताव में वह कहते हैं कि संख्या के अनुसार धर्माधिकारी की नियुक्ति जनता द्वारा होनी चाहिए। धर्माधिकारी की परीक्षा लेने के बाद ही उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, और जब तक यह नहीं मिला जाता
तब तक धर्म अधिकारी कहलाने और कानूनी कार्य करने से कानूनी रूप से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इस विभाग के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को ही सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा वेतन देना चाहिए। महार सत्याग्रह के अलावा उन्होंने और भी अछूतों के हित के लिए सत्याग्रह किए। उनमें से एक था काला राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। वे इस विषय पर कहते हैं कि हिंदुओं ने हमें इंसानियत से दूर रखा है, हमें मानवाधिकार नहीं दिए। ऊंची जाति के हिंदुओं ने हमें कुत्ते बलि से भी कमतर समझा। वह कहते हैं कि आज हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन इससे प्रश्नों का हल नहीं होगा। वह यह सत्याग्रह हिंदुओं के हृदय में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह कहते हैं कि हमारा सत्याग्रह करने का कारण है कि इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार हो, हर व्यक्ति को इंसानियत का एक हक मिले और इंसानियत की स्थापना हो। लेकिन क्या हिंदू इस प्रेरणा को स्वीकार करने को तैयार हैं या नहीं? इसी को पता लगाने के लिए हमने यह सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहुंच और उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में सबसे ज़्यादा दौरा करने वाले नेता थे। उनका मानना था कि अधिकार की प्राप्ति किसी के जन्म या संपत्ति के आधार पर नहीं, उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए। वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्ति के गुणों के विकास में सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर एक गुलाम के साथ हमेशा असमानता का व्यवहार होता रहेगा तो उसके पास गुलामी के अलावा और कोई गुण नहीं हो पाएगा। इसी तरह यदि शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति का तिरस्कार करे और भेदभाव करे तो अशुद्ध व्यक्ति में शुद्ध होने की भावना कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। वह लिखते हैं कि मुझे अछूत भाइयों पर गर्व है। उन्होंने 3-4 वर्षों तक मिलजुल कर नासिक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। ना किसी से मदद मिली और ना किसी से हमदर्दी। इतना ही नहीं, इस सत्याग्रह के माध्यम से अछूत महिलाओं ने भी समानता की मांग करी। अंबेडकर ने पूना समझौते में अछूतों को विशेष राजनीतिक अधिकार देने की मांग रखी। वह लिखते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और अब जब अछूतों को कम्युनल अवार्ड के तहत वह राजनीतिक अधिकार मिल गए हैं तो गांधी जी आमरण अनशन करके इसका विरोध कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि जब भी मेरा व्यक्तिगत हित और देश के हित में कोई विरोध होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जब अगर समाज का हित और देश के हित में किसी एक को चुनना हो तो मैं समाज के हित में खड़ा रहूंगा। 1942 में वह भारत के श्रम मंत्री बने, लेकिन वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं कल से अपने नए कार्यालय का कार्यभार संभालने जा रहा हूं, लेकिन मेरी नियुक्ति से भी महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए एक स्थान होना। वह कहते हैं कि यह अछूतों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।